नमस्कार दोस्तों, ब्लेड एक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं प्रियंका नाम की लड़की के साथ घटी एक ऐसी हैरान कर देने वाली खौफनाक घटना की सच्ची कहानी जो आज से लगभग 14 साल पहले उसके साथ घटी थी। ये घटना इतनी ज़्यादा खौफनाक थी कि आप लोग सुनेंगे तो आज आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। जिया की जुबानी ही जानते हैं कि कैसे शुरू हुआ था, किसके साथ हुआ था, कब हुआ था, डिटेल में बताओ। ये जो प्रियंका नाम की लड़की है, ये किसी और शहर में पहले रहा करती थी। वहाँ पे उसकी शादी हुई थी और वहीं पे उसके 2 बच्चे हुए थे। एक जो उसकी बच्ची थी उसकी उम्र होगी लगभग 3 साल की, और ये जो बच्चा था उसकी उम्र होगी लगभग 1 साल की। लेकिन उसके पति की जॉब लगती है सोनभद्र में और वहीं पे उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं, इसके पति और ये लोग, कि हम लोग वहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए इजी रहेगा ना। दूसरे शहर से फिर वहाँ पे आने के लिए बहुत ज़्यादा टफ रहता, और अकेले पति आते तो फिर उनको संभालने वाला, खाना वाना का हर चीज़ में दिक्कत होता, और बच्चों को लेकर दूसरे शहर में अकेले कैसे रहती। तो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग सोनभद्र में ही शिफ्ट हो जाते हैं। ये लोग आते हैं और सोनभद्र में अपना घर वर देखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मेन शहर में घर इनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था। मेन शहर में ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बजट हो जाएगा घर का, और इतने खर्चे हैं, 2 बच्चों का खर्चा, सब कुछ बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग सोचते हैं कि सोनभद्र के मार्केट में ना लेके थोड़ा आउटर में हम कोई घर देखते हैं, थोड़ा आउटर में लेते हैं, शहर से थोड़ा सा बाहर। तो ये लोग ऐसा ही देखते हैं और देखना स्टार्ट करते हैं घर सोचने के बाद। उसके बाद ये लोग आउटर में सोनभद्र के मार्केट के बाहर इनको एक घर मिल भी जाता है। 2008 में इनको वो घर मिलता है 1100 में महीने का, मतलब बहुत ही ज्यादा, हाँ बहुत ही ज्यादा सस्ता था। ये लोग सोचते हैं कि 1100 रेंट मतलब बहुत ही सस्ता है। 2000 कब की बात है? 2008 की बात है। और वो उसमें 2 बड़े रूम्स थे, एक हॉल था और एक किचन और बाथरूम भी था। सोनभद्र बड़ी सिटी बड़ी सिटी है इसलिए, हाँ। और वहाँ पे आउटर में भी तो इतना सस्ता मिलना और इतना बड़ा घर बहुत बहुत मुश्किल होता है। उनको समझ में नहीं आता है कि इतना सस्ता घर कैसे मिल रहा है। और उनको घर पसंद आता है, बाहर से देखते हैं तो, उनके पति देखने गए थे तो उनको पसंद आता है। वो डिसाइड करते हैं कि सस्ता भी मिल रहा है, यहीं पे अपन शिफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपनी फैमिली को, अपनी पत्नी को लेके आते हैं उस घर में शिफ्ट करने के लिए। पहले बात सब कुछ कर लिए थे, लेकिन जब उनकी वाइफ आती है वहाँ पे, प्रियंका जी देखती है तो उनको घर ना थोड़ा सा अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत पुराना टाइप, थोड़ा सा अजीबोगरीब दिख रहा है। लेकिन सोचते हैं कि कोई बात नहीं, सस्ता भी तो है, उसको अपन डेकोरेट करेंगे अच्छे से तो हो ही जाएगा, अच्छे सजा कर रखेंगे तो सुंदर हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। शायद बहुत टाइम से बंद होगा इसलिए भी ऐसा दिख रहा होगा। लेकिन जब वो उस घर में एंटर करती हैं, वो उनको एक मनुष्य टाइप लगता है, थोड़ा थोड़ा नेगेटिविटी लगता है। ऐसा लगता है कि यार कुछ तो यहाँ पे है जो सही नहीं है। उनको कुछ वो चीज़ें फील होने लगती है। लेकिन फिर सोचते हैं कि वो फर्स्ट फ्लोर पे घर देखे थे और वहाँ पे शिफ्ट हुए थे। फिर सोचते हैं कि नीचे ग्राउंड फ्लोर में मकान मालिक भी रहते हैं यहीं पे, तो कोई टेंशन तो है नहीं, वो लोग भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई देखने के लिए हैं ही वो लोग। और जो इनका फ्लोर था, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हुई थी, वहाँ पे इनके रूम के बाजू में कुछ मतलब लड़के लड़की बैचलर टाइप कुछ लड़के रहते थे वहाँ पे, और वो लोग कभी कभी आया करते थे, हमेशा नहीं आया करते थे। मकान मालिक उनको बताते हैं कि वो लोग हमेशा नहीं आते, कभी कभी आते हैं, महीने में शायद 5-6 दिन, पता नहीं क्यों घर लेते, समझ में नहीं आता कि महीने में 5-6 दिन आते हैं और बाहर कहीं रहते हैं। तो सोचती है चलो कोई बात नहीं, हम लोग अकेले रहेंगे तो ठीक है, बच्चे आराम से खेलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और रहने लगते हैं। लेकिन ये जो प्रियंका जी थी, इनको वहाँ पे कुछ ठीक नहीं लगता था। इनके जो हस्बैंड थे वो रात की 11-12 बजे तक आते थे घर पे। उनका जो जॉब था वो थोड़ा दूर था वहाँ पे, तो 11-12 बज जा रहे थे घर आते आते, और वो पूरे टाइम वहाँ पे उस घर में अकेले रहा करती थी अपने वो 2 बच्चों के साथ। एक 3 साल की बच्ची थी और 1 साल का बच्चा था, उनके साथ अकेले रहा करती थी। उनको ना वहाँ पे शिफ्ट होने के 5-6 दिन बाद कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी लगने लगी। जैसे कि मान लो वो अपने रूम में आराम से बैठी हैं या कुछ काम कर रही हैं, और शाम के टाइम से ही, यही 7-8 बजे के बाद, उनको बहुत ज़्यादा ड्रिंक और स्मोक की स्मेल आने लगी थी, बहुत ज़्यादा। और कई बार वो बाहर निकल के देखती भी थी कि कोई कर तो नहीं रहा यहाँ पे स्मोक या ड्रिंक, तो उनको कोई भी दिखाई नहीं देता था, क्योंकि उस फ्लोर पे वो अकेले रहा करती थी। और जो बाजू वाले लड़के लोग थे वो लोग भी वहाँ पे नहीं आते थे, कभी आते थे, हाँ। और जाके देखती तो अगर स्मेल आ रही तो दिखाई देंगे ना, रूम के बाहर चप्पल शूज कुछ भी तो रहेगा, कुछ तो एक्टिविटी होगा, तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। और कोई आएगा तो उनका घर एकदम बाजू में था, तो पता तो चलेगा कोई आया है घर पे।
लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था, इतनी स्मेल इतनी ज़्यादा, मतलब कुछ ज़्यादा ही स्मेल आती थी वहाँ पे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। वो अपने हस्बैंड से बात करती हैं, ये सब एक्टिविटी होती है उसके बाद। उनके हस्बैंड बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा वहम होगा, मुझे तो ऐसी स्मेल कभी नहीं आई है। जब उनके हस्बैंड आते थे ना घर पे, तो वो टाइम पे कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती थी। तो वो बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उनकी बात पे विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन एक दिन इनको शिफ्ट हुआ, अभी 10-12 दिन हुए होंगे, एक मतलब उनके घर जो घर था ना, उसके एकदम सामने, जस्ट सामने वाले घर में कुछ लड़कियां रहा करती थी। वो उनसे बात करने की कोशिश करती हैं, बोलती हैं कि मुझे, हम लोगों को आपको इस घर के बारे में कुछ बताना है। लड़कियां लोग, हाँ लड़कियां बोलती हैं, उनसे बात करने की कोशिश करती है। तभी उनका जो मकान मालिक जो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, वो आता है और उनको बुला के लेके चला जाता है, बोलता है इन लोगों से बात मत करो, ऐसा बोलता है। तो उनके लिए थोड़ा शॉकिंग था कि मतलब इन लड़कियों से ये मकान मालिक बात क्यों नहीं करने दे रहा। और वो बोल रही थी कि हम लोगों को आपको इस घर के बारे में कुछ बताना है। वो समझ नहीं पाती हैं। मकान मालिक बोलता है कि आप ऐसे किसी से मत बात किया करो, सही नहीं है, और उन लड़कियों से बिल्कुल भी बात मत करना। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है इनका झगड़ा होगा, इसलिए बोल रहा होगा मकान मालिक, कुछ भी रीजन हो सकता है। दूसरे घर में रहती थी। हाँ वो दूसरे घर में, सामने वाले घर में। तो उनको लगता है कि कुछ तो रीजन होगा जो मना कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना। वो अपने घर में चली जाती हैं, अपने बच्चों को कुछ दुकान से दिलवाने के लिए आई थी नीचे, अपने घर चली जाती हैं। उसके बाद वो यही 9-10 बजे का टाइम होगा, अपने रूम में सो रही थी ऐसे बच्चों को लेके, खाना वाना मतलब खा ली थी। उनके पति बोले थे आज मैं रात में थोड़ा लेट आने वाला हूँ, 1-2 बज जाएगा आते आते। सोची कि मैं खाना वाना इतना लेट तो खाऊंगी नहीं, बच्चों को खिलाती है और खुद खा के सो रही होती हैं। तो यही 9-10 बजे के करीब उनको ऐसा फील होता है कोई झटके में उनका बाल ऐसे खींचा, बहुत ही झटके में। उनको लगा कि यार मेरा पूरा बाल उखड़ गया, इतना ज्यादा दर्द हुआ उनको। समझ में नहीं आई कौन था। उठ के देखी, पूरा हड़बड़ा गई, उठ के देखी कौन था, और बाल में दर्द भी हो रहा है। उनको उस रूम में कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद से ये जो सिलसिला चालू हुआ वो कभी बंद नहीं हुआ। उसके बाद से उनको कुछ ना कुछ फील होता था कि उनके किचन में कुछ एक्टिविटी हो रही है, ये लोग ऐसे बच्चों के साथ कहीं लेटी हुई है, तो उनको फील होता है हमारे रूम में कोई गया जुप से भाग के, या कोई तो है चल रहा है फिर रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी उस रूम में फील होने लगी उस घर में। वो इतनी ज्यादा डरने लगी थी कि अब अपने बच्चों को लेके एक रूम में लॉक करके रखती थी। एक बार शाम हो गया 6-7 बजे के बाद एक रूम में लॉक करती थी और वहीं पे बैठा करती थी अपने बच्चों को लेके। और वो 2008 के टाइम में इतनी लाइट नहीं रहती थी, बहुत लाइट गोल होती थी, बहुत ज्यादा। तो वो टाइम पे भी लाइट बहुत ज्यादा बिजली जाती थी, तो वो कुछ ना कुछ लालटेन और जलाती थी और कैंडल जलाती थी और अपने बच्चों को लेकर एक रूम में बैठा करती थी जब तक उनके पति घर पे ना आ जाए। ये सब जो सिलसिला था वो बहुत ज्यादा बढ़ता गया। एक दिन क्या हुआ, ये अपने बच्चों के साथ सो रही थी एक अंदर वाले रूम में बंद करके। उनको ऐसा फील हुआ कि जो बाजू वाला घर है उस घर में कोई नहीं रहता है, लेकिन उनको फील हुआ कि उस घर में नल चालू हुआ, किसी ने नल चालू किया और बहुत ही जोर जोर से नल का पानी गिर रहा है। इतने जोर जोर से गिर रहा है सिर्फ कि मतलब 1 घंटे तक इतने जोर से गिरा तो बाढ़ आ जाएगी, इतने जोर जोर से नल का पानी गिर रहा है। उनको समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसे क्या नल का पानी गिर रहा है। वो बहुत टाइम तक 1 घंटे देखती है, 2 घंटे देखती है, 3 घंटे देखती है, लगातार पानी गिर ही रहा है। वो सोचती है कि मैं एक काम करती हूँ, हिम्मत करके सोचती है मैं बाहर जाके देखती हूँ उस रूम में कोई आया तो नहीं है। पहली बार इतने रात में वो हिम्मत कर पाई थी बाहर निकलने के लिए। जाके देखती हैं तो उस रूम में कोई भी नहीं आया हुआ था। वो सोचती है कि मकान मालिक पे जाऊँ बात करने के लिए, नहीं जाऊँ। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था। अपने रूम में, उसी रूम में जहाँ बच्चे थे वहाँ पे जाती हैं और बैठ जाती हैं, तो नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। बैठ जाती हैं और अपने पति के आने का वेट कर रही होती हैं। वो पानी गिर ही रहा है, लगातार गिर ही रहा है। जब उनके हस्बैंड जब बेल बजाते हैं, उनको आवाज़ लगाते हैं और वो जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए और अपने पति को बताती है कि ऐसा कुछ हो रहा है। और जब पति आते हैं देखने के लिए तो कोई भी पानी नहीं गिर रहा था, नल बंद हो चुका था, अपने आप बंद हो गया था। इतने घंटे जो पानी गिर रहा था, वहम था। तो उनको समझ में नहीं आता। उनके पति बोलते तुम्हारा वहम होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो ये एक्टिविटी जो थी ना आगे और ज्यादा होने वाली थी। तो ऐसा होता है। उसके बाद उनके साथ और भी बहुत चीजें होती हैं। रात में सो रही होती हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोई बहुत जोर से थप्पड़ मारा मुझे, ऐसा उनको फील होता था। और लिटरली दर्द फील होता था, जैसे बाल उखाड़ने का दर्द हो रहा था वैसा दर्द होता था। इनको यहाँ पे शिफ्ट किए हुए पूरे 1.5-2 महीने हो गए थे। अब ये जो डरती थी उनका डर और ज्यादा बढ़ गया था। तभी उनकी ननद इनके यहाँ आती हैं अपने एक लड़के को लेके। तो उनके हस्बैंड बोलते चलो अब कुछ दिन तुमको डर तो नहीं लगेगा, कम से कम तुम्हारा इतना वहम हो गया है, अभी बहन रहेगी यहाँ पे कुछ दिन तक, 10-15 दिन 1 महीने तो रहेगी आराम से। तो उनकी ननद आती है वहाँ पे।
क्या होता है, एक दिन उनकी ननद, हस्बैंड और सब लोग आप सो रहे थे आराम से, और अचानक से उनकी ननद को ऐसा फील होता है कि इसने बहुत जोर से चाटा मारा मुझे, ऐसा झटके में उठती है चिल्लाते हुए बहुत जोर से। उनके हस्बैंड भी डर जाते हैं, सब लोग डर, क्या हुआ पूछते हैं, तो बताती है किसी ने बहुत जोर से चाटा मारा मुझे। वो जो हस्बैंड थे, अब उनको लगा कि नहीं, ये जो बोल रही थी मुझे सारी चीजें, वो इसका वहम नहीं था, कुछ ना कुछ इस घर में गड़बड़ है, क्योंकि इस बार उनकी बहन नहीं बताई, जिनको इन सब चीजों के बारे में पता भी नहीं था कि भूतिया घर है या कुछ एक्टिविटी यहाँ पे होती है, उनको भी ऐसा फील हुआ। तो वो बहुत डर जाते हैं, बोलते हैं कि यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, प्रियंका भी इतने टाइम से बताने की कोशिश कर रही है लेकिन मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ। उनकी बहन इतनी डर जाती है कि रात भर सो नहीं पाती है, क्योंकि जो चाटा पड़ा था बहुत जोर से पड़ा था, पूरा उनका गाल लाल पड़ गया था। उनको समझ में नहीं आता कि क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। तभी उस दिन उनके हस्बैंड का छुट्टी था, संडे का दिन था, जिस दिन उनको चाटा पड़ा था उनकी बहन को, उस दिन वो नीचे किसी काम से जाती हैं, प्रियंका जी कोई दुकान से कुछ दूध लेके आना था, काम से जाती हैं, क्या देखती हैं, जो मकान मालिक है ना, उनके घर में कुछ तांत्रिक बाबा टाइप के लोग आए हुए हैं, और उन लोगों से वो लोग कुछ बातें कर रहे हैं, और ये देखती है क्या बातें कर रहे हैं, क्या चल रहा है, जाके ऐसे देख रही होती है, तभी वो लोग जो बात कर रहे थे वो बात करना बंद कर देते हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या चल रहा है भाई, तांत्रिक बाबा क्यों बुलाए यहाँ पे, ये सब चीजें क्या चल रही है। वो दुकान जाना कैंसिल करती है और भागते हुए अपने घर पे आती है, अपने हस्बैंड को बताती है, अपने हस्बैंड को बताती कि ये सब चल रहा है और पता नहीं क्यों तांत्रिक बुला के रखा है मकान मालिक लोगों ने। तो वो हस्बैंड सोचते हैं कि मुझे जाके बात करना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या, हमारे घर पे ऐसी एक्टिविटी हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो हस्बैंड जाते हैं मकान मालिक से बात करने के लिए, तो वो लोग कुछ नहीं बताते, बोलते नहीं हमारे घर पे कुछ ऐसे ही पूजा पाठ करवाना इसलिए हम बुलाए, नहीं बताते हैं वो लोग, बिल्कुल भी नहीं बताते हैं, समझ में नहीं आता। वो लोग बोलते नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आपका वहम होगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं, हमारा घर बिल्कुल सही है, ऐसा बोल रहे थे वो लोग। लेकिन हस्बैंड को और प्रियंका जी को थोड़ा डाउट था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। प्रियंका जी डिसाइड करती है कि जो सामने वाली लड़कियां उस दिन मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, मैं उनसे जाके बात करती हूँ। वो उस दिन जाती हैं, मकान वाले की बिना बात सुने उस दिन जाती हैं और लड़कियों से बात करने के लिए। जब लड़कियों से बात करती है तो लड़कियां और उनकी मम्मी लोग बताते हैं कि जिस घर में आप रह रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड घर है, और इसीलिए अब आज से 2-3 साल हो गए वहाँ पे कोई शिफ्ट नहीं हुआ है, कोई रह नहीं रहा था उस घर में, इसलिए इतना कम रेंट था। हाँ, उस घर में कोई रह नहीं रहा था। आज से मतलब 3-4 साल पहले वहाँ पे कुछ कांड हुआ था, किसी ने कुछ किया था वहाँ पे, आत्महत्या टाइप कुछ किया था वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई नहीं रह रहा था। वहाँ पे बहुत एक्टिविटी होती है रात के टाइम में। हमने खुद अपने छत से देखे हैं कि वहाँ पे हमको कोई अजीबोगरीब खड़ा हुआ दिखाई दिया है, या कुछ ना कुछ हमने फील खुद हम अपने दूर घर से फील किए हैं। तो जो वहाँ पे रह रहा है वो बहुत बड़ी बात हो गई। कोई घर लेता भी था तो 10 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में खाली कर देता था। इसीलिए मकान मालिक आप लोगों को, हम लोगों से बात नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि उनको अपना घर रेंट पे देना था, पैसे कमाना था उनको। ये लोग सोचते हैं कि नहीं, ये तो फिर बहुत रिस्की है यहाँ पे रहना, हमको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। वो लोग सोचते हैं और सब कुछ घर वर देखते हैं दूसरी जगह, और वो 1 हफ्ते के अंदर घर खाली कर देते हैं। सोचते हैं कि हमारे घर पे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, भगवान न करे उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गया तो, क्योंकि वो एक्टिविटी मेरे साथ, प्रियंका के साथ भी हुई थी और उनके ननद के साथ भी हुई थी। आगे हस्बैंड बच्चे किसी के साथ भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी, फिर रुक गई होगी परेशानी। हाँ, उसके बाद जब घर शिफ्ट किए वो सब प्रॉब्लम खत्म हो गई। बताओ कैसा घर था यार। वही तो मतलब ये पूरी की पूरी कहानी एक ऐसे घर के ऊपर बनी थी जो कि हॉन्टेड था। इसकी स्टोरी पता नहीं चल पाई होगी इन लोगों को, है ना? नहीं पता घर की स्टोरी क्या थी, मतलब कोई बताएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। और मकान मालिक लोग खुद बता नहीं पा रहे थे, उनको बताना नहीं था क्योंकि उनको रेंट चाहिए था, रेंट पे देके। ये तो गलत बात है, किसी को ऐसे फंसाना नहीं चाहिए कभी। आप पैसे कमाने के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। सही बात है भाई, ऐसा बहुत सारे घर होते हैं जब आप किसी भी घर में शिफ्ट करें और आप लोगों को मन में जरा सा भी लगे ना ऊपर नीचे कि नहीं यार नहीं कर रहा है मन, हाँ, थोड़ा सा भी लगे ना, एक बार भी मन में आए ना, मत करो, सिर्फ दूसरा घर देख लो। क्योंकि ये जो निगेटिव वाइब्स होती है ना, कई बार बहुत सारे लोगों को पहले ही फील हो जाती है, पहले इंस्टेंस में। हाँ। लेकिन लोग ये सारी चीजों पर विश्वास नहीं करते तो इसे इग्नोर कर देते। तो वही तो, और सस्ता घर बहुत जगह होता है, जो सस्ते घर ऐसे ही गुल खिलाते कुछ ना कुछ। सही बात है।
खैर इस वीडियो के जरिए आप लोगों को कोई भी जानकारी मिली या फिर किसी भी तरह का मनोरंजन मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।